हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कैपिटल गेन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किस प्रकार का किया जाता है, कैपिटल एसेट में किस प्रकार के एसेट्स आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कितना % टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, कितना % टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड सेल करने पर कितना % टैक्स लगता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो कैपिटल एसेट में किस प्रकार के एसेट्स आते हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, हाउस हो गया, हाउस एंड प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग्स, ट्रेडमार्क्स, पैटर्न्स, अगर आपने कुछ होल्ड करके रखे राइट्स वगैरह, ये सारे के सारे एसेट जो है कैपिटल एसेट्स में आते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और आपके पास में इस तरह के एसेट्स अवेलेबल है और आप कुछ पीरियड अपने पास रखकर उसे सेल कर देते हो, तब आपको जो है इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप मान लो कि आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तब उस केस में आपको जो है कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बिजनेस ही है परचेस करके सेल करने का। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और आपके पास में कैपिटल एसेट्स वाली एसेट्स अवेलेबल है, अगर आप सेल करते हो तब आपको जो है उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन होता क्या है, अगर आपके पास में कैपिटल एसेट्स अवेलेबल हो और आपने परचेस किया फिर उसके बाद में सेल कर दिया, तब आपको जो है उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैपिटल गेन में दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने कोई एसेट्स परचेस किया हो और उसे 1 साल, 2 साल या 3 साल अपने पास रख कर उसे सेल कर दिया है, तब आपको जो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा, यानी जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा उस पर आपको जो है 15% टैक्स भरना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, मान लो कि आपके पास आपने कुछ एसेट्स वगैरह परचेस किए हो और उसे आपने 3 साल से ज्यादा अपने पास रखे, 3 साल हो गया, 4 साल या मैक्सिमम जितना भी साल आपने अपने पास में उसे परचेस करके रखा है, फिर बाद में आपने उसे सेल कर दिया, तब उस पे जो है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जितना भी प्रॉफिट आएगा उस पे आपको 20% टैक्स भरना है प्लस सेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स में भी आपको सेस भरना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जितना टैक्स आएगा उस पे भी आपको सेस भरना है। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स वगैरह परचेस किया है और उसे शॉर्ट टर्म पीरियड यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने पास रख कर उसे आप सेल कर दिए, तब आपको जो है उस पे 15% टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आपने 3 साल से ऊपर कोई इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड वगैरह परचेस करके रखे फिर बाद में उसे सेल कर दिए, तब आपको जो इस पे 10% टैक्स भरना पड़ेगा, यानी जितना भी प्रॉफिट आएगा उस पे आपको 10% टैक्स भरना है। इन कंडीशन अगर आपका जो सेल है अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर है, तब आपको जो है 10% लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड वगैरह में। अगर 1 लाख से नीचे है तब आपको जो उस पर 20% टैक्स भरना पड़ेगा प्लस सेस, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड में आप इक्विटी शेयर्स परचेस करके बेच देते हो तब आपको जो उसमें 15% प्लस सेस, और लॉन्ग टर्म में आप 3 साल से ऊपर अपने पास में परचेस करके रखते हो फिर बाद में सेल कर देते हो, तो उसमें जो है आपको 20%। इन कंडीशन अगर 1 लाख से ऊपर अमाउंट है तब आपको जो उस पर 10% प्लस सेस लगेगा, और अगर 1 लाख से नीचे अमाउंट है तब आपको जो उस पर 20% प्लस सेस भरना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में किस तरह की डिटेल्स अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास में परचेस ईयर होना चाहिए, परचेस अमाउंट होना चाहिए। अगर परचेस आपने जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह परचेस किए होगा उसको इंप्रूवमेंट के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा, तब आप जो है अपने परचेस अमाउंट में उतना अमाउंट ऐड कर सकते हो। यानी आपके पास में ये वाली डिटेल भी होनी चाहिए। सेल आपने किस ईयर में सेल किया वो उसकी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। सेल अमाउंट होना चाहिए, अगर आपने सेल करने के लिए कुछ कमीशन वगैरह पेड किया होगा तब आप वो अमाउंट जो है आपके सेल वाले अमाउंट से माइनस कर सकते हो। यानी आपके पास में ये वाली डिटेल भी होनी चाहिए। आपके पास में इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास में इंडेक्स वैल्यू नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर लो इंडेक्स वैल्यू करके, आपके पास में पूरा का पूरा ईयर वाइज चार्ट आ जाएगा। इंडेक्स वैल्यू जो है हर साल चेंज होती है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडेक्स वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए।
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे कि सेल वैल्यू माइनस इन्फ्लेशन कॉस्ट। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है तो आपके पास में सेल वैल्यू का फिगर होना चाहिए और इन्फ्लेशन कॉस्ट होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन कॉस्ट हम किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए हमें जो है इंडेक्स वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और सेल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यानी जिस साल में हमने सेल कर दिया है उस साल का इंडेक्स वैल्यू डिवाइड बाय जिस साल को हमने परचेस किया था प्रॉपर्टी उस साल का इंडेक्स वैल्यू और मल्टीप्लाई सेल वैल्यू, यानी जितना भी अमाउंट आएगा वो रहेगा आपका इन्फ्लेशन कॉस्ट। फिर आपको आपने जितना भी सेल किया होगा उससे माइनस करना है आपके इन्फ्लेशन कॉस्ट से। फिर आपका जो है कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आपको उस पे 20% प्लस सेस टैक्स भरना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको जो है इंडेक्स वैल्यू की जरूरत नहीं है। आपका जितना अमाउंट है सेल अमाउंट माइनस परचेस अमाउंट, अगर सेल अमाउंट सेल करने मतलब जो सेल अमाउंट है उस पर आपने कुछ कमीशन वगैरह पेड किया होगा तब आपको लेस करना है, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। और अगर आपने परचेस किया है प्रॉपर्टी तो अगर इम्प्रूवमेंट में कुछ आपने खर्चा वगैरह किया होगा तो वो आपको उस पर ऐड करना है। आपका जो भी नेट आएगा आपको सेल माइनस परचेस करना है और फिर जितना अमाउंट आएगा उसका 30% निकालना है, वो रहेगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर आपको जो है उस पर आपका जो 15% टैक्स आता है वो निकालना है। तो इक्विटी शेयर्स में भी सेम ही प्रोसीजर रहेगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, बस उसमें टैक्स का फर्क रहेगा। यानी शॉर्ट टर्म इक्विटी वालों के लिए 15%, लॉन्ग टर्म के लिए 10% और 20% का मेथड है। यानी 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है तब आपको जो है उस पर 10% लगेगा, बिलो 1 लाख है तब उस पर 20% प्लस सेस। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है परचेस वैल्यू, परचेस फाइनेंशियल ईयर, सेल फाइनेंशियल ईयर, सेल वैल्यू, इन्फ्लेशन कॉस्ट निकालना पड़ता है। यानी इन्फ्लेशन कॉस्ट के लिए हमें जो है इंडेक्स वैल्यू की जरूरत पड़ती है, मतलब किस फाइनेंशियल ईयर में कितना इंडेक्स वैल्यू है वो वाला डिटेल हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, यानी आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कॉस्ट जो है 35 लाख रुपए है और आपने इसे फाइनेंशियल ईयर 11-12 में परचेज किया हुआ है और सेल आपने जो है 2019-20 में किया है, तो सेल अमाउंट जो है वो 60 लाख है। तो सबसे पहले जो है हमें इन्फ्लेशन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कॉस्ट निकालने के लिए यानी जिस साल में हमने सेल किया उस साल का इंडेक्स वैल्यू लेना है यानी 289, उसको फिर डिवाइड करना है हमारे परचेस फाइनेंशियल ईयर के इंडेक्स वैल्यू से, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है हमारे सेल अमाउंट से। आपका जो है इन्फ्लेशन कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया था कि 35 लाख रुपए मेरा परचेस अमाउंट है और सेल जो है 60 लाख रुपए है। इन्फ्लेशन कॉस्ट निकालने के बाद में यानी इन्फ्लेशन कॉस्ट में जैसे कि 289 डिवाइड बाय 184 इंटू सेल वैल्यू 60 लाख, यानी मेरा यहाँ पे जो है 54 लाख 97,000 जो है मेरा इन्फ्लेशन कॉस्ट आ रहा है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए मुझे 60 लाख में से इन्फ्लेशन कॉस्ट जो 54 लाख 97,000 आ रही है उसे माइनस करना पड़ेगा। यानी माइनस करने के बाद में मेरा 5,03,000 रुपए जो है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट आ रहा है। यानी इस पे मुझे जो है अभी टैक्स निकालना पड़ेगा उसे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हाउस है हमने सेल कर दिया 55 लाख में और उस पे जो है कमीशन पेड कर दिया 30,000 रुपए। यानी कमीशन जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने सेल करते समय कुछ कमीशन वगैरह पेड किया होगा वो आपको माइनस करना है। यानी 55 लाख माइनस 30,000 रुपए, यानी जो माइनस करने के बाद में अमाउंट आ रहा है वो 54,70,000 रुपए आया है। उसके बाद में परचेस, यानी जो परचेस फिगर है वो है परचेस का अमाउंट है वो 35 लाख रुपए है। अब 35 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है हाउस है उसे मैंने इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ खर्चा किया है यानी 3 लाख रुपए, यानी टोटल मेरा परचेस है 38 लाख रुपए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए जो 54,70,000 रुपए आ रहे हैं उसमें से मैं माइनस करूंगा मेरा 38 लाख रुपए। तो माइनस करने के बाद में 16,70,000 रुपए यहाँ पे टोटल आ रही है। अब इसका 30% प्रॉफिट मेरे को डिक्लेयर करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, यानी मेरा जो अमाउंट आ रहा है 5,01,000 रुपए। अब इस पे जो है मैं टैक्स भरूंगा, यानी ये मेरा प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म कैपिटल का प्रॉफिट 5,01,000 रुपए।
अब इस पे हमें जो है 15% टैक्स भरना पड़ेगा। अब इस पे हमें जो है 15% टैक्स भरना पड़ेगा प्लस सेस। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल्स बताई हुई कि किस प्रकार कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस प्रकार कैलकुलेट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस प्रकार कैलकुलेट होगा, और कैपिटल एसेट्स में किस प्रकार के एसेट्स वगैरह आते हैं। ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।